बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू गुफ्तगू बीवी के नाम के साथ शोहर के नाम का इस्तेमाल है। उमूमन हमारे यहाँ क्या होता है कि लापरवाही की वजह से अक्सर बीवी के नाम के साथ खामद का नाम अटैच कर दिया जाता है। पासपोर्ट पर, निकाहनामे में उनके नाम के साथ अपना नाम लगा दिया जाता है, या फिर शादी के बाद बीवी खामद के नाम से जानी और पहचानी जाती है। क्या ये सब करना दुरुस्त है? देखिए, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि शादी के बाद बीवी के नाम के साथ शोहर का नाम शामिल किया जाए। बीवी को यह हक हासिल है कि वो अपना नाम इस्तेमाल करे, क्योंकि इस्लाम मर्दों की तरह खवातीन को भी उनकी अपनी एक अलहदा शनाख्त और आजादी देता है। किसी खातून को यह नहीं करना चाहिए कि अगर किसी शख्स से उसकी शादी हो गई है तो वो अपना नेम चेंज करे, या फिर सर नेम जो है वो अपने हस्बैंड नेम के ऊपर रख ले। जैसे वो अपने बाप की बेटी है, ऐसे ही वो आते वक्त में अपनी डेथ तक वो अपने बाप के नाम से ही पहचानी जाएगी। दूसरे मुआशरों में एक खातून जितनी बार भी शादी करती रहे, हर बार इस हिसाब से तो फिर उसको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। और ये खवातीन को अपने कंट्रोल करने की एक घिनौनी साजिश लगती है, जो कि खवातीन की आजादी को सलब करने के मुतरादिफ है, जो कि मर्दों के मुकाबले में औरतों को कमतर साबित करने का एक एहसास है कि औरत अपने नाम के साथ जाना और पहचानना जो है वो अच्छा नहीं समझती। ये गलत है। औरत की अल्लाह ताला ने एक अलग पहचान बनाई है, उसे एक अलग तरीके से तख्लीक फरमाया है, तो इसी तरीके से उसका नाम भी एक जुदा हैसियत रखता है। अपनी वाइफ के नेम के बाद कोई नए नाम का इजाफा कर देना यह गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। लेकिन अगर किसी ने यह कर लिया हुआ है और उनकी जिंदगी अच्छी गुजर रही है, और अब अगर वो दोबारा से इसको अज़सरे नो चेंज करते हैं, तो ये एक बहुत लंबा तकलीफ दे प्रोसेस है कि आप अब अपनी वाइफ के नाम को, यानी आपने पासपोर्ट में, निकाहनामे में या अपने CNIC के ऊपर अपनी वाइफ का नेम के साथ आपने हस्बैंड नेम दे दिया है। अब उसको अगर आप कट करवाने के लिए जाते हैं या अपने लीगली डॉक्यूमेंट्स के अंदर दोबारा से चेंज करवाते हैं, तो ये एक बहुत लंबा और सबर आजमा प्रोसेस है। इसके अंदर बाज़ औक़ात बहुत टेंशन और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो खैर, इसको चलाया जा सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं, लेकिन ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए कि आया आने वाले वक्त पर क्या क्या परेशानियां दरपेश हो सकती हैं। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें सही तौर पर औरतों के हुकूक को समझने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।